जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 14 मई। ठीक है, आज क्या है? 14 मई है। तो आज हम लोग जो है 14 मई का जितना भी करंट अफेयर का प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, जो आपको उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कहता है कि हाल ही में चाड, देखिए चाड क्या है? एक देश है। तो चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका जो आंसर होगा आपको इदरिस डेवी होगा। क्या होगा? देखिए, ए वाला होगा सेकंड, यानी बी, इदरिस डेविस। ठीक है, इदरिस डेवी। और अनीश दयाल सिंह कौन है? तो ये आपको सीआरपीएफ के प्रमुख हैं, सीआरपीएफ। और नीना सिंह कौन थे? तो सीआईएसएफ के, सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? तो आपको नीना सिंह, जो आपको प्रथम महिला जो है आपको प्रमुख बनी है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, सीआईएसएफ वाला याद रखेंगे। और अनीश दयाल सिंह आपको सीआरपीएफ के हैं। और सैनियल अटल नहीं, ये आपको गैब्रियल अटल है। ठीक है, गैब्रियल अटल। तो गैब्रियल अटल आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो, याद रखेंगे, इमैनुअल मैक्रो। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? यानी चर्चा में रहा आपको 55 कैनक्री ई का संबंध जो है किससे है? तो इसका याद रखेंगे आप, नया खोज ग्रह से। किससे है? नया खोज ग्रह। यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? PS4 होगा। ठीक है, क्या होगा? PS4। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो है गठन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, 15 अक्टूबर नहीं, शायद 15 अगस्त होगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे, 1969 में हुआ है। ठीक है, और इसरो का प्रमुख कौन है? तो आपको एस सोमनाथन याद रखेंगे। एस सोमनाथन कौन है? इसरो का प्रमुख है। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर इसमें हम बात कर लेंगे तो देखिए आपको चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 का जो है आप याद रखेंगे, कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? तो LVM3, LVM3M4। ठीक है, LVM3M4, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोसेट, तो एक्सपोसेट जो है आपको PSLV-C57 से। ठीक है, PSLV-C57, और यह प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आदित्य 11 जो है, आदित्य 11 जो आपको सूर्य मिशन है, वो जो आपको PSLV-C57 से आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 4। देखिए 4 कहता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो 4 का आंसर क्या होगा? सी, अमन सहरावत। यानी पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बना है? तो अमन सहरावत बना है। ठीक है, अमन सहरावत। और देखिए देखिए 2020 में अगर हम बात करेंगे तो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये आपको जापान के राजधानी टोक्यो में, जापान के राजधानी टोक्यो में यह जो है आपको हुआ था। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। और 24 वाला पेरिस में होगा। और 28 वाला बात करेंगे तो 28 वाला जो होगा आपको लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स। और ब्रिस्बेन में जो है आपको 2032 वाला होगा, ब्रिस्बेन में जो है आपको 2032 वाला होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद है 5। 5 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TC पे किसने लॉन्च किया? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का जो आंसर होगा आपको याद रखेंगे, थॉमस कुक इंडिया।
थॉमस कुक इंडिया, यानी 5 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 6। 6 क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कितना तारीख को मनाया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपको 6 का आंसर क्या होगा, बी, 11 मई। ठीक है, 11 मई, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी अगर मई में अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट दिवस का, तो या एक आपको डेट याद रखना है, 1 मई आपको विश्व श्रमिक दिवस है। और 3 मई को जो है, 3 मई को क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कितना तारीख को है, 3 मई को। और 7 मई को है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस कितना तारीख को, 7 मई को। और 8 मई को है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कितना तारीख को, 8 मई को। अब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कितना तारीख को, 13 मई को। ठीक है, तो ये सभी बात जो है आप याद रखेंगे। एक और डेट याद रखेंगे आप, 12 मई। 12 मई को है विश्व नर्स दिवस। ठीक है, 12 मई को क्या है, विश्व नर्स दिवस है। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद देखिए इसमें जो है एक और बात याद रखेंगे कि देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। आपको राजस्थान की एक जगह है पोखरण, वहीं पे। और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। फिर उसके बाद 1993 में हुआ, 1993 में। और ये भी हुआ था आपको पोखरण में ही। ठीक है, और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था, तो ऑपरेशन शक्ति। ये दो नाम जो है आप याद रखेंगे। प्रथम क्या कि प्रथम जो है परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1974 में हुआ। कौन सा ऑपरेशन था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। और 1993 में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपको ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 7। 7 क्या कहता है कि हाल ही में बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब शुरुआत करने की घोषणा किया है। 7 का आंसर क्या होगा, अगस्त होगा। क्या होगा, अगस्त में। अगस्त में क्या होगा, तो आपको बीएसएनएल जो है पूरे भारत में 4G सेवा का शुरुआत करेगा, अगस्त, यानी अगस्त 2024। ठीक है, अब उसके बाद आपको है 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का आंसर याद रखेंगे आपको होगा चाइना। ठीक है, कौन होगा, चाइना। और चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है, चीन का राजधानी आपको बीजिंग है। और चीन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए चीन का भारत से सीमा कितना साझा करता है, तो 33-23 किलोमीटर। 33, ये जो है आपको नंबर याद रखना है। 33-23 किलोमीटर जो है भारत से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है, 9 जो है, देखिए 9 है आपको कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 9 का आंसर क्या होगा, नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल होगा। और नेपाल में अगर हम बात करेंगे तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, रामचंद्र पौडेल जी हैं। रामचंद्र पौडेल जी कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। और भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सा अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास किसके के बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, और नेपाल में एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला जो है दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। यानी समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना, तो आपको नेपाल बना है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपको 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी किया है, तो 10 का आंसर क्या होगा, देखिए 10 का आंसर होगा आपको कोका कोला। क्या होगा, कोका कोला। ठीक है, यानी महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी किया है, तो कोका कोला किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, ये आपको आंसर ऑफ लास्ट वीडियो नहीं होगा, क्वेश्चन फॉर यू होगा, क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, यानी आपके लिए सवाल दिया गया है। इसको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।